हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिका कार्ड कि आपके पार्टनर की ऑल साइन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा और आपकी यूनियन कब होगी। ठीक है, सारी डिटेल आपके पार्टनर की कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, कब वो एक्शन लेंगे और वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और कब आपकी यूनियन होगी। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं, सारी डिटेल आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में। आई विल डू द लाइव रीडिंग, आप सबके सामने ही मैं लाइव रीडिंग करूँगी। ओके, सो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रीडिंग कैसी लगी। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। सो आपके सामने दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 नाइट ऑफ कप्स एंड ऑप्शन नंबर 2 द स्टार कार्ड। ठीक है, सो आप चूज़ कर लीजिए अपनी मर्ज़ी से अपना कार्ड और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने नाइट ऑफ कप्स वाला कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। वी विल सी, लेट्स सी कि उनकी फीलिंग इस वक्त आपके लिए क्या है। सो वी हैव स्प्रेड योर विंग्स, 2 ऑफ wands रिवर्स। सो इनडिसाइसिव हैं इस वक्त, उनको समझ नहीं आ रही क्या डिसीजन लें, कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक है। लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या आते हैं एंड देन आई विल डू। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग रिवर्स। सो फायर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये वाले साइन उनमें हो सकते हैं। सो उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए देख सकते हैं। और फिर हमारे पास है रिलीज रिवर्स। ओके, सो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, यहाँ पे डेथ कार्ड है, फीलिंग अलोन, और फिर हमारे पास है शाइन रिवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सीक। ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। या आपके एक्स भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपका एक्स है। यहाँ पे सन कार्ड है तो लियो हो सकते हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके या उनके साइन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी है फीलिंग अलोन। उनको लग रहा है कि दुनिया में कोई भी उनका नहीं है, इस वक्त वो बहुत ही अलोन फील कर रहे हैं। उनको लगता है वो कुछ भी नहीं कर सकते, लाइफ उनकी हेल्पलेस है, वो डेफिनेटली एक डार्क एनर्जी में है। मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है विद द शाइन हेयर, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको स्टॉप कर रही है। ठीक है, यहाँ पे विद द शाइन रिवर्स ऐसी चीज़ है जो उनको स्टॉप कर रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो उनको रिलीज़ करनी है। हो सकता है वो किसी कार्मिक सिचुएशन में है या कार्मिक रिलेशनशिप में है, ये उनका बर्डन है जो उनको रिलीज़ करने से रोक रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर आपका रेडी है इस वक्त ये चीज़ों रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी अपने ऊपर स्पिरिचुअली कोई वर्क नहीं कर रहे, वो बल्कि ज़्यादा सैड एनर्जी में है और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। ठीक है, 19, 13, 6, 2 और 5 इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्रेड योर विंग, एक रास्ता नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर इससे रिवर्स आया, तो इसका मतलब उनको कोई रास्ता इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, जो उनकी सिचुएशन है, जो उनके हालात हैं, उनको लगता है वो कहीं नहीं जा सकते, इस चीज़ से निकल नहीं सकते। 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कि हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी जॉब नहीं है, जिसकी वजह से वो एक किस्म की एक मेंटालिटी में स्टक है कि वो भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए या कमिटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे पास है गिविंग एंड रिसीविंग। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक। सो वो रेडी नहीं है अभी इक्वल गिव एंड टेक के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिवर्स है। तो उनको लगता है कि काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, उनको लगता है आपने उनको छोड़ दिया है, उनको लगता है सब लोगों ने उनको छोड़ दिया है, उनके हालात उनकी फेवर में है ही नहीं। या आपके पार्टनर की बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड एनर्जी है इस वक्त, वो यही फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई उनका अपना नहीं है और उनको समझ नहीं आ रही कि इन चीज़ों को कैसे रिलीज़ करें। कुछ ऐसे बर्डन हैं जो उनकी चेस्ट पे हैं, जो उनके दिमाग में हैं, या उनके दिल में हैं, या उनकी लाइफ में हैं, जिनको रिलीज़ करने हैं, लेकिन वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है आपके पार्टनर बाउंड है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको फ्री नहीं होने दे रही है, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, जिसकी वजह से तो हो सकता है फैमिली है, फाइनेंसिस हैं, जिसकी वजह से वो एक किस्म का उनको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा कि उनको क्या करना है इस वक्त, तो वो इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। अब रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, रोमांटिकली उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये उनकी हालात है, ये उनकी एनर्जी है, ये सब कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, उनकी लाइफ में। अब रोमांटिकली देखते हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फाइनेंसिस एंड कैरियर, बिल्कुल मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त ज़्यादा फोकस उनका फाइनेंसिस और कैरियर पे है। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है,
फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है और उनका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे है। स्टक हैं किसी एनर्जी में। आपके पेरेंट्स, आपके जो पार्टनर हैं उनके ऑलरेडी बच्चे भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं उनके, या आपके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वाकई चिल्ड्रन हैं, कुछ ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों के बाप हैं या बच्चों की माँ है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। अगर चिल्ड्रन मैटर नहीं है तो ऐसा कोई इशू है उनका कि बचपन से ही उन्होंने इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो अब ये चीज़ें उनको डेफिनेटली वो अपना चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, अपने हालात को चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। सोलमेट, उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, डेफिनेटली उनको ये सोल कनेक्शन फील होता है, तो इसलिए शायद ये ट्रिगर कर रहा है उनको ये चाइल्डहुड ट्रॉमा और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। फिर हमारे पास ट्रस्ट, तो वो आपको शायद ये कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम ज़रूर यूनियन में आएंगे। तो ये आपके पार्टनर की शायद फीलिंग है आपके लिए, ये उनके दिल में है कि उनको ट्रस्ट है कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप दोनों ज़रूर एक दूसरे के जो है वो यूनियन में आओगे और आप दोनों ज़रूर एक दूसरे को मिलोगे। या वो चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो वो लव लाइफ को लेके पॉजिटिव हैं, लेकिन अपनी फाइनेंशियल और शायद फैमिली के लिए इश्यूज़ की वजह से वो बहुत स्टक हैं, जिसकी वजह से उनके हालात ठीक नहीं हैं। आपकी रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी इस पार्टनर के साथ, यही वो फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपकी ये सोलमेट, ये जो आपका कनेक्शन है उसको लेके वो बहुत पॉजिटिव है और आपको भी शायद यही मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो और पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली हम रिकनसाइल ज़रूर करेंगे। तो ये डेफिनेटली पास्ट लवर हो सकता है। यू डिज़र्व लव, आप में से ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, यू आर लवेबल, कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस और चीज़ों पे है, इस वक्त लव पे नहीं है। उनका फोकस उनके फाइनेंसिस पे, अपने हालात को ठीक करने पे, अपने फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगा हुआ है। लेकिन आपकी डेफिनेटली यूनियन होगी, लेकिन कुछ अरसे बाद। सो आप देखते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन क्या लेंगे, टैरोट से क्या एक्शन होगा उनका और कब लेंगे। लेट्स सी उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, नाइट ऑफ कप्स। मैंने जैसे कहा आपको, लुक एट दिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी एक्शन नहीं लेगा क्योंकि ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। वो अपने हालात को पहले ठीक करना चाहते हैं, और अगर कोई उनके इश्यूज़ हैं, जैसे प्रॉब्लम है उनके मेंटल कोई इश्यूज़ हैं, वो उसको पहले हील कर लेंगे। ये इंसान इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, मेंटली हीलिंग कर रहे हैं ये, ठीक है। उनका कोशिश है कि वो अपने आप को हील करें। हो सकता है उनकी मदर नहीं है या उन्होंने बचपन में कुछ इस तरह का ट्रॉमा है उनको, जो उनको हील करने की ज़रूरत है, और ये ट्रिगर कर रहा है, और ये ज़रूर करता है सोलमेट कनेक्शंस में, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है इस वक्त, तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त आएगा ज़रूर, लेकिन 4 to 6 वीक लग सकते हैं या 4 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस इंसान पे, क्योंकि इसकी ओवरऑल एनर्जी इस इंसान की है कि ये भी एक्शन नहीं लेगा, लेकिन ज़रूर आएगा आपकी तरफ। 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी रिकन्सिलिएशन होगी, और आपके दरमियान में जो भी इश्यूज़ हैं डेफिनेटली आप उस पर बात करोगे और आप दोनों की रिकन्सिलिएशन होगी। ये जो आपका मामला है वो सॉल्व होगा, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे होंगे तो सही तरीके से ओपन नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उनकी लाइफ का फोकस कहीं और है। उनकी लाइफ का फोकस है अपने आप को बिल्ड करना, अपने फ्यूचर को बिल्ड करना, या हो सकता है वो अपने फादर के साथ वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त वो बहुत बिजी हैं, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो नहीं हट सकते इन चीज़ों से पीछे, ओके। फादर इश्यूज़ भी हो सकते हैं इस इंसान के, कि इनके फादर नहीं हैं तो घर के सबसे बड़े यही हैं, तो इनको एक्शन लेना है, इनको सारा फोर्स, इनको सारा इस इंसान ये डेफिनेटली अपने वर्क पे फोकस है, आप देख सकते हो, हार्ड वर्किंग। वो अपने आप को पहले कुछ बनाना चाहते हैं फाइनेंशियली, या स्टेबल करना चाहते हैं, या अपने फैमिलीज़ के इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, या ये इंसान जैसे मैंने आपसे कहा जिससे डील कर रहे हैं ऑलरेडी एक फ़ादर है, बच्चों का बाप है, जिससे आप डील कर रहे हैं, ओके, ये भी हो सकता है। सो डेफिनेटली इस इंसान का फोकस इस वक्त अपने फैमिली, कैरियर और फ्यूचर पे है, लेकिन ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएगा, रिकन्सिलिएशन होगी। 4 to 6 वीक्स या 4 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। सो हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने सेकंड फाइल कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, स्टार, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, थीम क्या है उनकी लाइफ में, फिर मैं देखूंगी कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी उनकी ओवरऑल वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी क्या कर रहे हैं वो। वी हैव नंबर, वाओ, 2 एसेस, वाओ,
वी हैव 1 1 11, तो हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, या 1 1 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। ठीक है, हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। फिर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ इन बॉन्ड। ये इंसान रेडी है, ये इंसान बिल्कुल रेडी है आपके साथ नया रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए। ये इंसान बिल्कुल रेडी है आपके लिए। और आप यहाँ पे बटरफ्लाइज देख रहे हो, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे हो। ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहा है या गुजर रहा था, और आप ये लाइट देख रहे हो, मुझे लगता है आप दोनों एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे हो। आई फील दिस इज सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों ही सोलमेट से ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों ही आप अपनी लाइफ में इस हीलिंग पे लगे हुए हो, आप अपने रास्ते पे हो और वो अपने रास्ते पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आप जाके एक दूसरे के साथ यूनियन में आओगे। सो अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए उनको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये क्या रिलेशनशिप है आपके साथ, वो समझ चुके हैं कि उनको क्या चाहिए, वो रेडी हैं। उनका फोकस आप पे है, आपको एक नई शुरुआत देने का, आपको कमिटमेंट देने का, या इस वक्त वो कुछ लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिहाज से। वी हैव ऑब्जर्व रिवर्स, और फिर हमारे पास है होपलेस एंड हेल्पलेस। ओके, इस इंसान को एट सम पॉइंट ये अभी भी स्टक है, इनको लगता है कि पता नहीं आपके साथ कैसे दोबारा आपके तरफ आएंगे। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 12 और 11 और 1 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंसान के पास अभी भी डिसीजन है, इनको लेना है कि कौन सी साइड पे जाना है, क्या करना है। आपको ये माउंटेन नज़र आ रहा है, तो इस इंसान के लिए एक किस्म का पहाड़ है जो इन्होंने क्रॉस करके आपके पास आना है। फिर हमारे पास है ऑब्जर्व, तो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी अरसे से आपको ऑब्जर्व कर रहा था या इस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहा था। फाइनली इस इंसान को समझ आ गई है कि इसको क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे एज में छोटे हैं या वैसे इमेच्योर हैं, जो इनको स्पिरिचुअलिटी की समझ नहीं आ रही है। फिर हमारे पास है फीलिंग अलोन, ये फर्स्ट वाली पाइल में भी आया था। तो पाइसिस कार्ड हो सकते हैं बिकॉज इट्स हैंगमैन, और ये फिर फीलिंग अलोन। तो उनको लगता है कि शायद आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको छोड़ चुके हो, आप कोई रास्ता नहीं है कि आप उनके पास वापस आओगे या वो आपके पास वापस आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मिस कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो और दोनों ही एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हो। आपको उनका वेट है, उनको आपका वेट है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या सिंपली लव रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट है। उनको लगता है आपने उनको छोड़ दिया है, उनको लगता है कि आपने छोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी, ये आपका एक्स या पास्ट लवर है डेफिनेटली। ओके, रिकन्सिलिएशन, ये उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो रिकन्साइल करना चाहते हैं आपसे, वापस आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं। और आपको भी शायद यही लग रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कार्ड है ये। तो ये ऐसा पार्टनर है या ऐसा लव है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। दिस इज़ योर ट्रू लव। फ्लर्ट, तो ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, फिर से आपके साथ फ्लर्ट और फन करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, या उनको लगता है कि आप ऑलरेडी किसी और को चुन चुके हो, आप किसी और के साथ लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। हो सकता है ये उनकी फीलिंग हो, लेकिन वो आपके पास ज़रूर वापस आना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, फाइनेंसेस एंड कैरियर रिवर्स। सो किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये इंसान स्टक है, डेफिनेटली नहीं निकल सकते उस सिचुएशन से, या उनकी इस वक्त वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उनको नहीं लगता कि उनके पास जॉब है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, या कुछ इस तरह की एनर्जी है। वी हैव प्लेफुलनेस। ओके, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास एक हल्की फुल्की एनर्जी के साथ वापस आना चाहता है, आपके साथ फिर से बात करना चाहता है। उस रिलेशनशिप को वो मिस कर रहा है जो आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन था। ये इंसान मिस कर रहा है उस कनेक्शन को, आपसे बात करना, आपके साथ फ़न करना। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू और स्टे ऑप्टिमिस्टिक। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांग रहा है, या किसी भी ऐसे इंसान से जो उनको लगता है कि उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगा। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान के लिए प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि ये इंसान वापस आ जाए, क्योंकि आप दोनों सेपरेशन में हैं इस वक्त। लेट्स सी कि ये इंसान आपकी तरफ क्या नेक्स्ट मूव, इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, क्या एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ। लेट्स सी,
फॉर ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिन्होंने स्टार्ट कार्ड चूज़ किया है, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? वाओ, हैंगमैन, पाइसिस कार्ड है स्ट्रांगली। ये इंसान बिल्कुल एक लटका हुआ है किसी सिचुएशन में, इसको समझ नहीं आ रही क्या करें, क्योंकि ये वाला कार्ड भी यही बताता है, हेल्पलेस एंड होपलेस। इस इंसान को लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया आपके साथ, आप आगे मूव कर चुके हो, आप उनको भूल चुके हो, आप उनको छोड़ चुके हो। ये इंसान डेफिनेटली किसी ऐसी एनर्जी में स्टक है, ये इनके हाथ बंधे हुए हैं, फाइनेंसिस में, कैरियर में, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या उनके फ्रेंड्स के इंटरफेरेंस है, वो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। द हैंगमैन, ये इंसान एक स्टक है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, इस इंसान को समझ नहीं आ रही। लेट्स सी, 4 ऑफ सोर्ड्स, या लुक एट दिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, तो इसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। आप दोनों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का, और आपको पता भी नहीं है इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ना उनको पता है। शायद इसलिए आप दोनों ही गेस कर रहे हो, आपको लगता है वो मूव ऑन कर चुके हैं और उनको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, तो मुझे लगता है आप दोनों ही, लेट्स सी क्या एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ। मुझे नहीं लगता ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्द एक्शन लेगा, या 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान नहीं लेने वाला। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इस इंसान को लगता है आप छोड़ के गए हो तो आपको वापस आना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो नहीं, क्वीन ऑफ वांड्स, आप फायर साइन हो सकते हो, आपको 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 चाहिए कि ये इंसान आपकी तरफ आए, लेकिन ये इंसान कहता है नहीं आप मेरे पास आओ। तो आप दोनों में डेफिनेटली ये किस्म की बैटल चल रही है। ये इंसान चाहता है कि आप उसकी लाइफ में वापस आओ, खुद आओ, और आप चाहते हो कि वो इंसान एक्शन ले और आपकी तरफ आए। ये इंसान डेफिनेटली आप पे स्टक है, ये मूव ऑन नहीं करा आपसे, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, लेकिन इस इंसान की ईगो इतनी बड़ी है कि ये आपकी तरफ झुकना नहीं चाहता, आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन डेफिनेटली आप इस इंसान के दिमाग में हो और ये आपके बारे में सोचता है, ठीक है। ये डेफिनेटली इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, लेकिन जब तक इस इंसान की ईगो रास्ते में है, क्योंकि समटाइम माउंटेन्स का ये भी मतलब होता है ईगो ब्लॉकेज, क्योंकि ये इंसान अभी तक वहीं खड़ा है। हैंगमैन का भी यही मतलब है, वहीं है, इसको समझ नहीं आ रही, इसने कोई एक्शन नहीं लिया, इसने अभी डिसीजन भी नहीं लिया किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। ना ये इंसान आपको छोड़ सकता है, आपसे मूव ऑन हो सकता है, और ना ये आपके पास आना चाहता है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, 2 ऑफ सोर्ड्स, इसका यही मतलब होता है क्रॉस रोड पे है। इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या करना है लाइफ में, अब कहाँ जाना है, पीछे या आगे। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त, और ये वो एक्शन लेंगे। सो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये इंसान चेंज होने वाला है। यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और छोड़ दीजिए इस इंसान को उसके हाल पे जब तक ये रेडी नहीं होते। इनको खुद आना चाहिए, अगर आपको लगता है कि इनको आना चाहिए तो डेफिनेटली वेट कीजिए जब तक ये डिसीजन लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में खुद आपका फोकस है, आपको खुद फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, या आपकी अपनी लाइफ है, जैसे भी करें आपकी अपनी मर्जी है, वेट करें या ना करें। दिस इज़ योर रीडिंग, ओके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।